जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आरआरसी ग्रुप डी, ज़्यादा संभावना है कि आपका 17 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगी और बहुत एग्जामिनेशन को डेट को लेकर के वापों की स्थिति बनी हुई है, उस पर नहीं जाना है। 17 अगस्त के डेट को ही मान करके चलना है। अगर एक आध सप्ताह उथल पुथल भी होता है तब भी कोई परेशानी नहीं है, 17 अगस्त ही हमको मान करके चलना है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हम होंगे कामयाब। एक्चुअली में हमको कामयाब होना है, इसी प्रण के साथ इस बार हमको एग्ज़ाम देना है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे, जैसा थंबनेल में हम दिए हैं कि 15 दिन के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप 15 दिन में मैक्सिमम सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवीजन कर जाएंगे, ये स्पेशल वीडियो इसी के संदर्भ में है। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने का, और हमारा प्रयास होगा कि थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का प्रयास करें, जिससे कि थोड़ा सा आपका जोश जुनून जज्बा आपका बना रहे और थोड़ा आपका पॉजिटिव जोश अगर आप बना हुआ रहता है तो मे भी कि आपका इसका प्रतिफल अलग रूप में देखने को मिल सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम देखते हैं, पहले एक कोटेशन देखते हैं कि जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वह बाद में आंसू बहाता है। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वो बाद में आंसू बहाता है। एकदम ये तथ्य और ये कथन बिल्कुल 100% सत्य है कि अभी आपके पास वक्त है ग्रुप डी के लिए। अगर ये 15 दिन 17 दिन का दिन, अगर आप 15 या 17 दिन जो आपके पास बचा हुआ है, अगर सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो हो सकता है कि इसके कारण 2, 4, 5 मार्क्स ही आप बढ़ा पाएं और ये 5 मार्क्स आपका गेम चेंजिंग साबित हो जाए, या ये 5 मार्क्स आपको भीड़ से अलग कर दे और ये 5 मार्क्स आपको सफलता के द्वार तक पहुंचा दे। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए लास्ट का जो महत्वपूर्ण समय 10, 15 दिन, 20 दिन का होता है, अपने आप में उसका बेहद इंपॉर्टेंस होता है और कोशिश करना है कि अधिकतम समय का यूज करके हमको अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। हम आगे चलते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि क्यों होना है कामयाब, आखिर हम कामयाब क्यों होना चाहते हैं और इस कामयाबी से कहां कहां प्रभाव पड़ना है। जैसा आप देख रहे हैं कि अपने माँ बाप के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अपने लिए कामयाब होना चाहते हैं, अपने कामयाब जिंदगी के लिए होना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अपने परिवार समाज या आपको चाहने वालों के लिए होना चाहते हैं, या अपने गुरुजन के लिए कामयाब होना चाहते हैं। जब आप देख रहे हैं कि अगर एक बार आप सफल होते हैं, अगर आप कामयाब होते हैं, तो जब इतना दूर तक इसका प्रभाव पड़ना है तो कामयाबी हमको चाहिए ही चाहिए, कामयाबी हमको सुनिश्चित करना ही करना है। इसके लिए जितना अधिक हमको मेहनत करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, और 15 दिन 20 दिन जितने दिन का भी आपके पास अभी समय है, अगर ये स्टार्ट अगर 17 से एग्जाम होता है तो 15-16 दिन का आपके पास समय है, और इसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीना तक एग्जाम चलना है, तो कुछ बच्चों को समय कम मिलेगा और कुछ बच्चों को ज्यादा समय मिलेगा। तो इस समय का उपयोग किस तरीके से हम करके कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, ये वीडियो इसी के संदर्भ में है। जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कैसे होंगे कामयाब, आखिर हम कामयाब कैसे होंगे, इसके लिए 15 दिन का फुल्ली डेवोशन, यानी कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से हमको ईमानदारी से डेवोट होना पड़ेगा। हमारे में डेवोशन इसके लिए होनी चाहिए। या इसके बाद स्ट्रिक्टली फॉलोड योर रूटीन, जो अभी 15 दिन के लिए आप रूटीन बनाएंगे, एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करना है। एनी हाउ हमको रिजल्ट लेके रहना है, इस प्रण करके हमको इस रूटीन को फॉलो करना है। और कलेक्ट शेड्यूल्ड मटेरियल, यानी कि आपने जो मटेरियल अभी तक बनाया होगा या जो आपने पढ़ा होगा, एक शेड्यूल वे में सबको कलेक्ट करेंगे बेहतर तरीके से रिवीजन के लिए, क्योंकि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो आगे हम लिखे हुए हैं कि सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस, या सब्जेक्ट वाइज के इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस यानी कि किस पेपर के क्या इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से आपको मेहनत बढ़ाना है, और बहुत ज्यादा नहीं। अभी सेलेक्टिव क्वेश्चंस का ही अगर अच्छे से रिवीजन करेंगे तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये आपको फायदा पहुंचाएगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैथ 2 घंटा डेली,
यानी कि पहले सब्जेक्ट वाइज रिवीजन हमको करने के लिए, आपको करने के लिए हम बता रहे हैं सब्जेक्ट वाइज कि मैथ कम से कम 2 घंटा डेली हमको बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि 100 में से 25 मार्क्स आपका मैथ का होगा। और मैथ ऐसा पेपर है जो कि 100% स्कोरर पेपर है। मैथ और रीजनिंग दो ऐसा पेपर है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप 100% यहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो अपने तरफ से इस 2 पेपर में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 घंटा आप डेली टाइम सुनिश्चित करें। अगर 2 घंटे का टाइम सुनिश्चित करते हैं तो 1 घंटा में अगर अच्छे से 20 ही सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो 2 घंटे में 40 क्वेश्चन हुआ और 15 दिन में अप्रॉक्स 600 क्वेश्चन आपका कलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको यह देखना है कि आप लगातार 3 साल 3.5 साल से आप मैथ की तैयारी करते आ रहे हैं या अन्य पेपर की तैयारी करते आ रहे हैं। इसमें आप जो भी इससे पहले सेट बनाए होंगे, जो भी आप बुक से प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें आपको पता होगा कि मैथ का कौन सा ऐसा सवाल रहा है जो हमको परेशान किया है। उसमें अगर आपका टिक आउट किया हुआ है तो उस टिक आउट किए हुए क्वेश्चन को अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे। एक दिन में कम से कम 40 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज मैथ का रिवीजन करेंगे और उसके सॉल्यूशन को अच्छे से बनाएंगे, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन जब दूसरे सेट में मिले वहां पर हमारा स्कोर प्लस होना चाहिए, वहां पर हम कोई तरह का हमसे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वहां हमारा स्कोर कम नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आप देखेंगे तो 15 दिन में 600 सेलेक्टिव क्वेश्चन आपका मैथ का तैयार हो जाएगा। और जिस समय 600 मैथ का सेलेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मैथ में एक्यूरेसी लेवल आपका मैक्सिमम पहुंचा हुआ रहेगा। इसमें अर्थमेटिक, एडवांस मैथ दोनों सेक्शन को आपको अच्छे से देखना चाहिए। एडवांस को तो खास करके देखना है, क्योंकि ग्रुप डी में एडवांस सेक्शन से ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है और ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपको भीड़ से अलग कर सकता है। इसके बाद हम आएंगे रीजनिंग। 1 घंटा कम से कम समय देना है, क्योंकि पहले से सारा आपका रीजनिंग पढ़ा हुआ ही है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग अगर 25 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में हम करते हैं तो 15 दिन में 400 अप्रॉक्स क्वेश्चन आपका तैयार होगा। वो भी वैसा क्वेश्चन जिसमें आपको अधिक से अधिक परेशानी रहा है। तो अगर 400 सेलेक्टिव क्वेश्चन भी 15 दिन में रिवीजन आप कर पाएंगे, जिसमें अभी देखे होंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग जहां बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हुआ है, पजल का, सिटिंग अरेंजमेंट का, उस तरह का क्वेश्चन तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे ही। लेकिन अन्य टाइप जहां पर भी थोड़ा सा आपको दिक्कत होता रहा है उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे और जो इजी वे में बनता है उसको आप स्किप करते चले जाएंगे। यानी सेलेक्टिव 400 क्वेश्चन का रिवीजन आपको कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन का करना ही करना है। इसके बाद साइंस, चूंकि साइंस के इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। 25 क्वेश्चन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पेपर मिला करके रहेगा। उसमें आपका पीरियडिक टेबल रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का न्यूमेरिकल रहेगा। इससे पहले जो भी आप पढ़ाई किए होंगे साइंस में, नोट्स हो, मटेरियल हो, टीचर्स के द्वारा पढ़ा हुआ हो या आप उस तरह का क्लासेस किए होंगे, तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस पे निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन में हमको ज्यादा दिक्कत रहा है। तो सेलेक्टिव वैसे क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चन, यानी कि 2 घंटा अगर देते हैं 2 घंटा में आराम से आपका 50 क्वेश्चन होगा और 15 दिन करते हैं तो 750 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होगा। और हर तरह का क्वेश्चन 750 क्वेश्चन का जिस समय आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका साइंस में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रह जाना है। इसके अलावा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, खास करके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये 10 क्वेश्चन, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा, करंट और स्टैटिक मिला करके। और करंट भी पिछले 1 साल से 1.5 साल तक का करंट पूछ सकता है और स्टैटिक भी करंट से रिलेटेड पूछ रहा है। तो इस पेपर को आप अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि फिर से हम दोबारा बोलते हैं कि एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अभी क्या है किया है कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, चूंकि 100 में से 80 मार्क्स यही 3 सेक्शन से मिला करके पूछा जाएगा, तो इस पेपर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किए हैं। तो फोकस जब भी करना है ज्यादा करना है, ठीक है, लेकिन आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपका बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। और जब तक मैक्सिमम मार्क्स तक आप नहीं पहुंचेंगे, आप सेफ स्कोर तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपके साथ परेशानी रह जाएगी। और करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके में अगर ज्यादा प्रॉब्लम रह गया तो अभी 7 से 9 द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, तो मात्र 50 रुपये में करीब आपका 40 से 50 घंटे का स्पेशल क्लास हम दिए हुए हैं, जो कि कल से स्टार्ट ही होगा। द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप जाइएगा, ये सारा सेक्शन मिल जाएगा।
इसके अलावा हम आप देखेंगे जितना हम रूटीन बनाए हैं ओवरऑल ये साढ़े 6 घंटे डेली का रूटीन हुआ, साढ़े 6 घंटे डेली का हुआ। इसके अलावा लिखे हुए हैं कि एक सेट प्रैक्टिस डेली हमको करना ही करना है, और एक सेट प्रैक्टिस करने में आपको 1.5 घंटे का समय लगता है 100 क्वेश्चन में। अगर उसका डिस्कशन भी साथ में आप करते हैं, अगर डिस्कशन अच्छे से आप करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको डिस्कशन में लग सकता है। और सेट बनाने का मतलब हमेशा से ये होता है कि जब भी आप सेट बनाएं, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप चिन्हित करते चले जाएं और बाद में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन 100% उसको देखने का प्रयास करें कि अगर जो क्वेश्चन नहीं बना उसको हम क्या ट्यूटर के माध्यम से या किसी टीचर के माध्यम से या खुद से ही जहां एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर उस कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं तब उसके बाद जैसे ही हम दूसरा सेट प्रैक्टिस में बैठेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि 80 to 90% का हमेशा क्वेश्चन का टाइप रेलवे में रिपीट करता है। और जब उसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आपका डिजिट चेंज भी हो जाता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप अगर वही रहेगा तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए एक सेट कम से कम डेली आप बनाइए, तो 3 घंटे का समय हम उसके लिए निर्धारित किए हैं, और जब ओवरऑल टाइम जोड़िएगा तो 9.5 घंटे का समय इतना करने के बाद आपका होता है। तो अभी से लेके एग्जाम तक में 10 घंटे का रूटीन आपका होना ही चाहिए, उससे प्लस हो जाए, उससे माइनस नहीं होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सफलता हमारे हाथ लगे तो। नहीं तो यहां खाने और सोने वाले और शरीर बनाने वाले का भी कमी नहीं है। हमेशा हम बोलते हैं कि पढ़िएगा, 1 मिनट फुर्सत नहीं मिलना है, नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है, दोनों बातें हैं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, स्टडी ही नहीं करिएगा तो कंफ्यूजन किस बात का होगा। इसलिए समय का मैक्सिमम यूटिलाइज आपको करना ही चाहिए। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो जब आपका 17 अगस्त के बाद 17 अगस्त तक में इतना कर लेंगे, उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, 1.5 महीने के बाद एग्जाम होगा, 2 महीने तक में एग्जाम होगा। तो उस बीच में आपको क्या करना है कि एक सेट कम से कम सुबह और एक सेट कम से कम शाम में, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में एक सेट जरूर बनाना है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। और बीच के समय में पढ़े हुए चीज को रिवीजन करना है जो इससे पहले पढ़े हैं, और उस समय आपका एग्जाम भी चल रहा होगा और डे बाय डे में आप YouTube खोलेंगे तो ढेर सारा आपको ऑप्शन उस तरह का मिलेगा कि जहां का डेली क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा डे बाय डे का। तो उस तरह के क्वेश्चन को कलेक्ट करके उस बीच में 17 तारीख के बाद उसका भी लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, और ऐसा करने से 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स का आपका बढ़ोतरी हो सकता है। तो अगर आप 100% सफलता चाहते हैं तो इतना करना ही करना है। आप देख रहे हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। एकदम बात सत्य है कि पसीने की स्याही से अगर अभी आपका पसीना बहाते हैं तो आगे चल करके यही पसीना जब आपके रिजल्ट के रूप में निखर करके बाहर निकलेगा तो आप कितनी आत्मिक संतुष्टि होगी, कितना मां बाप का आप सपने को पूरा करने का जो प्रयास कर रहे हैं कितना उनको खुशी महसूस होगी, ये इसकी कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। ये बात आप सत्य मानिए। इसलिए अपने मां बाप के मुंह को भी देख करके, चेहरे को देख करके भी थोड़ा सा मोटिवेट होने का प्रयास करेंगे, और किसी भी सूरत में इस बार हमको रिजल्ट लेके रहना है, ऐसा प्रण करके चलना है। क्योंकि पीछे इससे पहले आपने क्या खोया, क्या पाया, किस एग्जाम में फाइनल हुआ नहीं हुआ, उस पर हमको नहीं जाना है। हमको इस बार रिजल्ट लेकर के रहना है, ऐसा करके हमको चलना है। कहा भी गया है कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आरा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो, वह सागर के पार गया, वह सागर के पार गया है। इसलिए आपको एकदम इस बात का प्रण कर लेना है कि 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करके हमको एक सीट पक्का करना ही करना है, पक्का करना ही करना है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। कोशिश करेंगे हम बीच में इसी तरीके से आकर के थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।